तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है से कक्षा यहाँ से 9 के लिए विषय यहाँ से सामाजिक विज्ञान का यहाँ से वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को तो लाइक जरूर से ही कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग पेपर को हल करना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पूर्णांक यहाँ पर लगभग हम लोग को यहाँ पर 70 का दिया गया है और यहाँ पर समय हम लोग को यहाँ पर 3 घंटे का यहाँ पर हम लोग को मिला हुआ है। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए, तो सबसे पहले आप लोग इस निर्देश को पढ़ लीजिएगा। निर्देश को आप लोग जैसे ही यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा सबसे पहला भाग का कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के सही विकल्प का चयन करें और उसे लिखें। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को लगभग यहाँ पर 10 प्रश्न बहुविकल्पीय में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष संवैधानिक मान्यता दी गई। तो यहाँ पर हमारा 1992 सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर जो हमारा कह रहा है वो हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है सर्वोदय शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर हमारा सबका कल्याण सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 3 भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर हमारा केरल यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। यहाँ पर हमारा जो हमारा ये कह रहा है कि वस्त्र उद्योग यहाँ पर हमारा एक प्रकार से कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर जितना भी प्रश्न लाया हुआ है यहाँ पर मैंने उन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मैंने आप लोग को यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने आप लोग को बहुविकल्पीय सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो आप लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग चलिए यहाँ पर हम लोग आगे यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या यहाँ पर जो हमारा 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह यहाँ पर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग को लाल ग्रह यहाँ पर क्या कहा जाता है। तो अगर आपको प्रश्न का उत्तर ना पता चले तो आप लोग यहाँ पर बहुविकल्पीय में यहाँ पर आकर यहाँ पे 6वें का सी मंगल और उसके बाद यहाँ से 6वें का सी मंगल 7वें का यहाँ पर 7वें का ए 1914 8वें का डी हीरोज यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग इसको उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से आपको आगे यहाँ पर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर हमारा 7वां जो यहाँ से प्रश्न कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। तो 1914 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा 8वें में जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा हीरोज। आप लोग यहाँ पर प्रश्न को यहाँ पर ठीक प्रकार से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा प्रश्न संख्या 9 कह रहा है किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर केरल यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा सबसे कह रहा है पहला कह रहा है भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना होगा यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर अपने खंड भाग खा में आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्य में देना होगा। तो पहला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था। उसके बाद यहाँ से हमारा अगला प्रश्न कह रहा है सतत विकास से आप क्या समझते हैं। उसके बाद मानव विकास सूचकांक HDI क्या है। उसके बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर यहाँ पर कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को पहले इसका प्रश्न दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से आप लोग को इसका उत्तर भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 16वां प्रश्न कह रहा है अशोक के धम्म नीति के 2 प्रमुख सिद्धांत लिखिए। उसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के 2 कारण लिखिए। उसके बाद यहाँ से हमारा अगला 18वां प्रश्न कह रहा है कि हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। उसके बाद यहाँ से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद प्रदूषण के 2 प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका यहाँ पर उत्तर यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर भाग खा का यहाँ पर पहले प्रश्न को उत्तर यहाँ पर हम लोग को दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा 12वें प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर दिया गया। उसके बाद सतत विकास क्या है यहाँ पर इसको उत्तर भी यहाँ पर आप लोग को बताया गया है। तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 कह रहा है मानव विकास सूचकांक क्या है। तो मैं यहाँ से आप लोग को पढ़कर बता देता हूँ। यह सूचकांक जीवन प्रत्याशा शिक्षा और आय स्तर के आधार पर देशों की प्रगति मापता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जारी करता है। उसके बाद 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आप लोग को दिया गया। 16वें प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दिया गया। उसके बाद 17वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आप लोग को दिया गया है 2 कारण। उसके बाद 18वें प्रश्न में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था ये भी बताया गया। उसके बाद 19वें प्रश्न का बताया गया कि इस सभा के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के। उसके बाद 20वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आप लोग को दिया गया है
कि जल प्रदूषण और यहाँ पर वायु प्रदूषण। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पर प्रदूषण यहाँ पर कितने प्रकार के हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ पर वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत से यहाँ पर आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों तक से शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं आप लोग को यहाँ पर 10th में भी यहाँ पर ऐसा ही मॉडल पेपर आप लोग के लिए यहाँ पर लेके आऊँगा। तो आप यार आप लोग हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए आगे भी यहाँ पर मेहनत करूँगा और आप लोग के लिए यहाँ पर पेपर को लाऊँगा। तो चलिए मैं मिलूँगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।